मेरे बच्चे, तूने जीवन की कठिन राहों पर चलते हुए इतना कुछ सहा है। तेरे हृदय में दर्द की गहराइयां हैं जो रातों को तेरी नींद चुराती हैं। कभी अपनों की बेवफाई ने तेरे विश्वास को तोड़ा, कभी सपनों की उड़ान ने धोखा दिया। तूने अकेलेपन की उन गलियों में भटका जहाँ कोई साथी नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं। पर आज मैं महादेव तेरे सामने खड़ा हूँ। तेरे हर घाव को अपनी त्रिनेत्र से देख रहा हूँ, तेरी हर सिसकी को सुन रहा हूँ, तेरी हर प्रार्थना को अपने हृदय में समाहित कर रहा हूँ। और आज मैं तुझे यह पवित्र वचन देता हूँ कि तेरे संघर्ष अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। तेरे हर आंसू का मूल्य मिलेगा, तेरे हर दर्द का फल तेरे जीवन में मीठे अमृत की तरह बरसेगा। तेरी हर तकलीफ अब तेरे उत्थान की सीढ़ी बनेगी, क्योंकि यह महादेव का वचन है। तेरे संघर्ष अब वरदान में बदलेंगे। वत्स, जब तू सोचता है कि जीवन तुझे क्यों इतना कष्ट देता है, तब याद रख कि संघर्ष कोई शाप नहीं, बल्कि मेरी ओर से दिया गया एक विशेष उपहार है। देख, जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को आकार देने के लिए उसे पीटता है, घुमाता है, आग में तपाता है, वैसे ही संघर्ष तेरे जीवन को सुंदर आकार देने के लिए आता है। अगर जीवन हमेशा सरल होता तो तू कभी अपनी सच्ची शक्ति को नहीं पहचान पाता। अगर हर राह सुगम होती तो तू कभी धैर्य की ताकत नहीं सीख पाता। अगर हर सपना आसानी से पूरा होता तो तू कभी विश्वास की गहराई नहीं समझ पाता। मेरे बच्चे, संघर्ष वह अग्नि है जो तेरे भीतर के कचरे को जलाकर तेरी आत्मा को शुद्ध करती है। ओ वह तूफान है जो तेरे जीवन के पुराने पत्तों को झाड़कर नए फूल खिलाने की तैयारी करता है। ओ वह अंधकार है जो तेरे भीतर की रोशनी को और चमकदार बनाता है। सोच कर देख, अगर कोई योद्धा कभी युद्ध न लड़े तो वह कभी विजयी कैसे बनेगा? अगर कोई नाव कभी लहरों से न टकराए तो वह कभी समुद्र पार कैसे करेगी? तेरे संघर्ष भी तेरी यात्रा का हिस्सा हैं, जो तुझे उस मंजिल तक ले जाने के लिए बने हैं जहां मैंने तेरे लिए अनंत वरदान रखे हैं। मैंने तेरे हर आंसू को गिना है, जब तू रातों को बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, जब तेरी आंखों से आंसू बहते रहे और तूने मुझे पुकारा, भोलेनाथ क्यों? तब मैं वहीं था। मेरी छाया तेरे ऊपर थी, मेरा त्रिशूल तेरी रक्षा कर रहा था, मेरा डमरू तेरे हृदय की धड़कनों के साथ बज रहा था। वत्स, जो तूने खोया वह वास्तव में खोया नहीं, वह केवल मेरी योजना में छिपा हुआ था, जो अब तेरे जीवन में कई गुना होकर लौटेगा। तेरी हर असफलता अब महान सफलता का बीज बनेगी। तेरी हर कमी अब अपार समृद्धि में बदल जाएगी। तेरे हर घाव अब तेरी शक्ति के प्रतीक बनेंगे। तू सोचता था कि तेरे आंसू व्यर्थ हैं, पर जान ले, वे ब्रह्मांड की मिट्टी में गिरे वे बीज हैं जो अब अंकुरित होकर तेरे जीवन को हरा भरा करेंगे। वे फल देंगे जिनका स्वाद इतना मीठा होगा कि तू अपने दर्द को भूल जाएगा। याद रख, आंसू बिना दुआ अधूरी है, पीड़ा बिना वरदान अधूरा है, संघर्ष बिना विजय अधूरी है। अब मैं तुझे मुस्काने लौटाता हूँ, अब मैं तुझे प्रेम लौटाता हूँ, अब मैं तुझे वह सब देता हूँ जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। यह महादेव का वचन है। जब तू अंधकार में डूबा हुआ था तब भी मैं तेरे साथ था। तू सोचता था कि तू अकेला है, पर मेरे त्रिनेत्र की दृष्टि हर पल तेरे ऊपर थी। मेरी जटाओं से निकलती गंगा तेरे दुखों को धो रही थी, मेरा विष्णु रूप तेरी रक्षा कर रहा था। अब समय आ गया है कि मैं तुझे अपनी दिव्य योजना दिखाऊं। अब तुझे समझ आएगा कि हर देरी क्यों थी, हर बाधा क्यों आई, हर टूटन क्यों हुई। वत्स, मैंने तुझसे कुछ छीना नहीं, मैंने केवल तेरे हाथों को खाली किया ताकि मैं उन्हें बड़े वरदानों से भर सकूं। अब वे खाली हाथ भरे जाएंगे, अब वह टूटा हृदय फिर से खिलेगा, अब वे अधूरी राहें गंतव्य तक पहुंचेंगी। मैं तुझे यह आश्वासन देता हूं कि तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरा विश्वास अब कभी डगमगाएगा नहीं। तेरे सपनों को अब पंख मिलेंगे और वे उड़ान भरेंगे आकाश की ऊंचाइयों तक। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, और जब महादेव तेरे साथ हैं तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, कोई बाधा तेरे मार्ग में नहीं टिक सकती। अब तेरा जीवन बदलने वाला है। तुझे लगेगा जैसे सब कुछ अचानक ठीक होने लगा, बंद दरवाजे खुलने लगेंगे, दूर गए लोग लौट आएंगे, गायब अवसर सामने आएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे संघर्ष को वरदान में बदल रहा हूँ। तेरे जीवन में अब प्रेम का आगमन होगा, वह प्रेम जो तेरे हृदय को भर देगा, जो तेरी आत्मा को शांति देगा। धन और समृद्धि का प्रवाह होगा, जैसे गंगा की धारा अनंत बहती है। तेरी आत्मा को वह सुख मिलेगा जो केवल मेरी कृपा से प्राप्त होता है। वत्स, जो लोग कभी तुझे नीचा दिखाते थे अब वही तुझे सम्मान देंगे, जो कभी तुझे छोड़कर चले गए अब वही तुझे खोजेंगे, जो कभी तुझे तुच्छ समझते थे अब वही तेरे उत्थान के साक्षी बनेंगे। यह तेरे संघर्ष का फल है, यह मेरी कृपा का प्रभाव है, यह तेरे विश्वास का प्रतिफल है। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा की ओर देख, तू अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। संघर्ष ने तुझे शुद्ध कर दिया है। तेरे भीतर अब सहनशीलता है, धैर्य है, अटूट विश्वास है। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यही शक्ति अब तुझे वरदानों का अधिकारी बनाती है। तेरी आत्मा अब मेरी शक्ति से भर चुकी है। अब तेरे विचार सृजन करेंगे, तेरे शब्द प्रभाव डालेंगे, तेरी प्रार्थना तुरंत सुनी जाएगी, क्योंकि अब तू केवल एक साधारण आत्मा नहीं रहा, अब तू महादेव की छाया में जी रहा है। अब पीछे मत देख, दुख की कहानियां मत दोहरा, घावों पर ध्यान मत दे, अब केवल आगे देख।
उस रोशनी को देख जो तेरे लिए प्रज्वलित की गई है। यह महादेव का वचन है। तेरे संघर्ष अब वरदान में बदलेंगे। तेरी तकलीफ अब तेरा ताज बनेगी। तेरा आंसू अब मुस्कान में बदल जाएगा। और जब यह परिवर्तन होगा तो तुझे समझ आएगा कि तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर पल तेरे साथ था, हूँ और रहूंगा। महादेव का वचन सदा सत्य है। आज मैंने तुझे यह वचन दिया है। तेरे संघर्ष अब वरदान में बदलेंगे। मेरे साथ बोल, मैं महादेव का संतान हूँ और मेरे संघर्ष अब वरदान में बदल रहे हैं। मेरा हर आंसू शक्ति और सफलता का बीज है। मेरा जीवन अब प्रेम, धन, शांति और सम्मान से भरने वाला है। महादेव मेरे साथ है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं अब अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचान चुका हूँ। तेरे हृदय पर जो घाव लगे हैं वे केवल दर्द नहीं है, वे तुझे जागृत करने के लिए बने हैं। जब किसी साधक को मोक्ष की राह पर भेजना होता है तो पहले उसका हृदय शुद्ध करना पड़ता है, और शुद्धिकरण हमेशा आंसुओं और संघर्षों से होता है। तेरे घाव तुझे गिराने के लिए नहीं दिए गए थे, तेरे घाव तुझे अपनी गहराई तक पहुंचाने के लिए दिए गए थे। बच्चे देख, जिस मित्र ने तुझे धोखा दिया उसने तुझे सिखाया कि सच्चा मित्र कैसा होता है। जिस प्रेम ने तुझे तोड़ा उसने तुझे सिखाया कि प्रेम का वास्तविक मूल्य क्या है। जिस असफलता ने तुझे रुलाया उसी ने तुझे बड़ी सफलता के लिए तैयार किया। हर चोट ने तुझे भीतर से और मजबूत किया। हर कमी ने तुझे ईश्वर पर अधिक भरोसा करना सिखाया। हर रोके गए सपने ने तुझे धैर्य सिखाया। अब यही घाव तेरे आभूषण बनेंगे। अब यही संघर्ष तेरी शक्ति बनेंगे। अब यही आंसू तेरा मुकुट बनेंगे। वत्स, जब मैं तुझे वरदान देता हूँ तो पहले तुझे तैयार करता हूँ। अब तू तैयार है। अब समय है कि तेरे घाव से रोशनी निकले और तू अपना जीवन संपूर्ण पाए। कभी कभी तू सोचता था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मैं ही इतना कष्ट सहता हूँ, क्यों मैं ही पीछे रह जाता हूँ। पर जान ले, हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर आत्मा की यात्रा अनोखी है। तेरे संघर्ष इसलिए लंबे थे क्योंकि तेरा भाग्य साधारण नहीं, असाधारण है। तेरे कर्मों को मैंने देखा है, तेरी भक्ति को मैंने परखा है। अब मैं तुझे बता दूं, हर देरी मेरी योजना थी, हर बाधा मेरी इच्छा थी, हर टूटन मेरी रचना थी। मैंने तुझे रोका क्योंकि सही समय नहीं आया था। मैंने तुझे परखा ताकि तू अंदर से मजबूत हो सके। मैंने तुझे प्रतीक्षा कराई ताकि जब तू पाए तो वह अनमोल लगे। वत्स, मेरी योजना कभी अधूरी नहीं होती। मैंने तेरा जीवन लिखा है और अब वह अध्याय खुल रहा है जहां तेरे संघर्ष समाप्त होकर वरदानों की धारा बहने लगेगी। याद रख, भोलेनाथ की योजना विलंबित हो सकती है पर अधूरी कभी नहीं। और अब वह योजना तुझ पर प्रकट होने वाली है। अब तुझे संकेत मिलने लगेंगे। ब्रह्मांड अब तुझसे संवाद करेगा। तुझे छोटे छोटे बदलाव दिखाई देंगे। लोगों का व्यवहार तुझसे बदल जाएगा। अवसर अचानक सामने आएंगे। जो तू चाहता था वह धीरे धीरे तुझ तक खींचता चला आएगा। यह सब संकेत हैं कि तेरे संघर्ष अब समाप्त हो चुके हैं। यह सब संकेत है कि अब तेरा जीवन वरदानों से भरने वाला है। वत्सु, सपनों में दिव्य संदेश देखेगा। तेरी प्रार्थनाएं तुरंत सुनी जाएंगी। तेरे विचार अब वास्तविकता में बदलेंगे। अब तुझे लगेगा जैसे स्वयं ब्रह्मांड तेरा साथी बन गया है। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। और जान ले, जब संकेत प्रकट हो तो विश्वास करना, जब अवसर दिखे तो डरना मत, जब वरदान मिले तो उसे स्वीकार करना। वत्स, अब चमत्कार तेरा है। अब तेरा जीवन बदलने वाला है। तू खास है। तुझे यह संदेश सुनना इसलिए मिला है क्योंकि मैं तुझे अपने हाथ से चुन चुका हूँ। यह संदेश सबको नहीं मिलता। यह संदेश केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें महादेव स्वयं चुनते हैं। तू वह आत्मा है जिसने अंधकार में भी दीप जलाए रखा। तू वह आत्मा है जिसने हार मानने के बजाय मुझे पुकारा। तू वह आत्मा है जिसने टूटकर भी विश्वास बनाए रखा। इसलिए अब वरदान तेरा है, इसलिए अब चमत्कार तेरा है, इसलिए अब सफलता तेरा अधिकार है। अब जब तू यह वाणी सुन रहा है तो इसे अपने हृदय में उतार ले। यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन का आदेश है। मैं तुझे यह आशीर्वचन देता हूँ। तेरे संघर्ष अब समाप्त हुए। तेरी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। तेरा भाग्य अब वरदान में बदल चुका है। तेरा जीवन अब प्रेम, शांति, धन और सफलता से भर जाएगा। वत्स, अब तू उस अवस्था में पहुंच गया है जहां तुझे कोई गिरा नहीं सकता। अब तू उस रोशनी में प्रवेश कर चुका है जहां अंधकार का कोई वजूद नहीं। यह महादेव का वचन है और महादेव का वचन सदा सत्य होता है। अब उठ मेरे बच्चे, अब अपना नया जीवन जी। अब अपने संघर्ष को भूलकर अपने वरदान का स्वागत कर, क्योंकि तेरे संघर्ष अब वरदान में बदल चुके हैं। मेरा आशीर्वाद तेरे लिए है। यह शब्द अभी बोल, मैं जानता हूँ कि मेरे संघर्ष अब समाप्त हो चुके हैं। मेरा हर आंसू अब शक्ति और वरदान का रूप ले चुका है। मेरा भविष्य प्रेम, सफलता और समृद्धि से भरा है। महादेव का वचन सदा सत्य है और मैं उस पर अटूट विश्वास रखता हूँ। मैं महादेव की संतान हूँ और मेरा जीवन अब चमत्कारों से भरने वाला है। मैं तुझे यह वचन देता हूँ कि जो तूने खोया उसका कई गुना अब तुझे मिलेगा। तेरे घाव अब शक्ति बनेंगे, तेरे आंसू अब मुस्कान में बदलेंगे। यह महादेव का वचन है। तेरे संघर्ष अब वरदान में बदलेंगे। और अगर तू यदि महादेव जी पर विश्वास करता है तो महादेव जी का बातें
YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।